तो देश का नया राजनीतिक ट्रेंड है कि मोदी मोदी करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके चुनाव जीत लेना। लेकिन ऐसे में ये बहुत अच्छा मुद्दा बोले कि हमारे विधायक ज्यादातर जेल में ही रहते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि अगला मुद्दा जो विकास का होना चाहिए वो होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो पुश्तैनी मुद्दा है, धर्म आधारित, जाति आधारित, राम मंदिर, भारत पाकिस्तान? नहीं, यहाँ जो भी है मोकामा का विकास के लिए, जो भी मुद्दा है मोकामा का विकास के लिए। और कोई भी नेता है वो समझिए कि जेल के अंदर से हमारा विकास नहीं कर सकता है। रह गई मोकामा की बात, तो हमारी मोकामा की जितना भी जनता था वो इनका सम्मान दिया, जितना देना था दिया, इनको जिताया सम्मान देकर। लेकिन सिर्फ सम्मान देने से मोकामा का विकास नहीं होता है, सिर्फ अन्नी गली या नली से मोकामा का विकास नहीं होता है, शिक्षा से विकास होता है। बहुत उसका ऐसा मुद्दा है जिससे हॉस्पिटल से होता है। जो अभी हमारे भाई बंधु जो बोले बिल्कुल सही बोले, वहाँ आज भी शिक्षा हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, जो लोग का अहम मुद्दा होता है वो वहाँ नहीं है। अभी सम्मान जितना देना था मोकामा का जनता हद से भी ज्यादा सम्मान दिया उनको, लेकिन उससे काम नहीं न चलेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जमीनी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? ये हम कहाँ बोल रहे हैं? देखिए, जमीनी मुद्दा नहीं कह रहे हैं, जमीनी मुद्दा की क्या बात करते हैं आप? अरे हमारे आदरणीय मुंगेर सांसद बीना देवी जी के समय में, कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मोकामा में हुआ, मोकामा नगर में हुआ, और हुआ तो उसके साथ 4 लाइन रेल, बहुत काम किए। तो विकास और भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो वोट किसको कहते हैं देने के लिए? जो विकास किया मोकामा में जाके पता लगाइए, 4 लाइन उस काल में बना, रेल का विकास हुआ, नरेंद्र मोदी ने विकास किया, तो मोकामा के लोग वोट किसको देंगे? उसी को वोट देंगे जो विकास किया। ये इधर से 4 पुल दिए, पुल, रेल का पुल दिए, रोड का पुल दिए, जानते हैं बन रहा है, बन के कुछ दिन में 2-4-5-6 महीना में लगेगा मुंबई मोकामा। इस पे बात करेंगे 2024 में, लेकिन 2024 में काम हो गया, काम बचा हुआ है। विधानसभा में काम नहीं हुआ, हमारा विधानसभा पड़ता है, तो विधानसभा की बात करें क्या? बरबीघा विधानसभा की बात करें, हम बेगूसराय विधानसभा की बात करें, मोकामा विधानसभा में कार्य हुआ है, तो उसी का हम गिनती गिनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया, तो उसका मुझे फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, हम उससे टिकट लिए, तो और क्या खोजते? जब काम केंद्र स्तर पे ही होगा, सांसद लेवल पे ही होगा, तो विधायक का चुनाव फिर क्यों? विधायक का चुनाव उस समय एनडीए गठबंधन था, उस गठबंधन के अंतर्गत में काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में था, हम उसका कैंडिडेट थे, हम भाजपा का कैंडिडेट थे, इसलिए हमको बेनिफिट मिलेगा, और हमें अटल बिहारी वाजपेयी का हमको आशीर्वाद मिला। तो किसको वोट देने के लिए कहते हैं आप? वोट अगर सोनम देवी को वोट न मिलेगा तो किनको मिलने के लिए कहते हैं? पत्रकार साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी आप बात कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा कि हम वोट दे रहे हैं आप पर। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया मोकामा विधानसभा में, तो वोट तो उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए, सोनम देवी को। क्या बोलिए, न्याय क्या कहता, जनता क्या कहता? बड़ा मस्त आदमी है, मस्त आदमी है। हाँ, आपसे बात करके मजा आएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, तो इस बार जो मोकामा का ट्रेंड था, अच्छा आएंगे तो अनंत सिंह, अगर आप इधर सुनिए, अब तो कमलमय नहीं हो रहा है, आप जाके गली गली घूम के देखिए। अरे हम क्या बताएंगे, कमल हो रहा है, और देख लीजिएगा परिणाम मिलेगा। आप लोग बस इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मजा लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग आए थे, वो कंप्लेन भी कर रहे थे कि मोकामा में बाटा टाटा क्या क्या बोल रहे थे, कंपनी बंद करवा दिया गया। अच्छा, तो बोलिए भाई, ऐसा सुनिए, आपके जो सही बात है, सुना, आपके जो संपादकीय हैं उनके अंतर्गत में काम होता है ना? तो मोकामा विधानसभा के जो विधायक हैं तो वही विकास कर सकते हैं, उन्हीं के अंतर्गत में विकास नहीं होगा भैया। किसके अर्थी में होगा? बोले उन्हीं के अर्थी में होगा विकास, तो वो तो वही विकास करते हैं। अब जो फिर आएगा वो विकास करेगा, विकास का गंगा बहेगा, और आप देखिएगा नहीं विकास का गंगा बहे तो ये भी उखड़ के जाएंगे। जनता विकास खोजता है ना साहब। मेरे कहने का मतलब ये है, आदमियों ने यहाँ बहुत कुछ बोला, मैंने सब सुना है। नहीं, आपके लोग भी बहुत कुछ बोले। वो मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा था। उसके बाद में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आप भी बगल में आ जाइए, यहाँ पे लठ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पैसेंज रखिएगा। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार है। कहाँ से? मैं मुंगेर विधानसभा से हूँ। मुंगेर विधानसभा? जी।
तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें सुनी। यहाँ पर हम आए हैं अपने जो हमारे माननीय नीलम देवी हैं उनके तरफ से आए हैं हम। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, कहने के लिए यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। देखिए कौन क्या है उसको हम एक्सपोज करते हैं। देखिए सर, वोट हम लोग को देना है, यहाँ पर मुंगेर विधानसभा वोट देने के लिए नहीं आएगा। पटना विधानसभा से आएंगे वोट, एक मिनट, यहाँ पर मुंगेर विधानसभा से वोट देने के लिए नहीं आएंगे। एक मिनट, वोट देने के लिए यहाँ पर मोकामा विधानसभा देगा। ललन सिंह हम लोग के दिल में बसते हैं, आज से नहीं। अनंत सिंह आज तक क्या किया मोकामा के लिए, ये बताइए। एक भी काम बताइए, एक भी काम, कोई भी फैक्ट्री हुआ या कुछ भी हुआ आज तक विधानसभा में एक भी सवाल उठाया वो अनंत सिंह? सबसे बड़ा टाल। अभी हम लोग टाल बुनने का टाइम, हम किसान के बेटा है, हम किसान के बेटा है। टाल अभी बुनने का टाइम है। अभी देखिए जाके हम लोग बिया तिया निकाल कर तैयार किए हुए हैं, वहाँ टाल में पूरा पानी भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करें? साल भर तो हम लोग का फिर वही मरण हो गया ना। मरण हुआ कि नहीं साल भर, ये बताइए। ललन सिंह हारने के बावजूद वो 3-4 बार इलेक्शन लड़े हैं, हल्का हल्का सा वोट के लिए वो मात खा रहे हैं, लेकिन तब भी ललन सिंह, किसी का सत्यनारायण स्वामी का पूजा हुआ या कुछ भी हुआ या कुछ कोई भी तरह का दिक्कत हुआ, ललन सिंह के पास आदमी जाता है, अनंत सिंह के पास कोई नहीं जाता है। ये कन्फर्म रहिए आप। ठीक है, अब थोड़ा शांति से, अगर विपक्षी आए हैं तो उनको भी बात मोकामा रखने तो हम स्वागत करते। अरे एक मिनट देख तो लें कि क्या है। जी सर, बोलिए। जी बोलिए। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी कहीं का भी हो, कहने का मतलब है मोकामा विधानसभा हो या मुंगेर विधानसभा हो, आदमी उनकी वैल्यू देख करके पहुंचता है, ठीक ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भाई साहब जो हमारे यहाँ पे थे वो बोल रहे थे कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, मतलब पुल बनवा दिया, निर्माण करवा दिया। तो आप मुझे ये बताओ, आज की डेट में कितने लोग यहाँ पे रोजगार पाए हैं, ये मुझे बता दो। आप बोले थे कि 15 करोड़ जो काला धन था वो हम वापस लाएंगे, कितना % आ गया काला धन, बताइए मुझे। शांत रहो। आप ये बता दो मुझे कि आज की डेट में इतनी जो महंगाई हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? 400 का सिलेंडर मिलता था, अभी 1200 का मिलता है। हर चीज में आपने टैक्स बढ़ा दिया है। और हमारे जो माननीय वो विधायक जो थे वो लड़े थे एक बार, पिछली बार जब उठे थे इलेक्शन में, तो उनको जब वो कांग्रेस से उठे थे तो उनको आज जेल में बंद कर दिया गया। हमारे जो कांग्रेस से आए इसलिए जेल में, हाँ जेल में बंद हो गए ना जी। और वो उन पे जो इल्जाम लगा वो क्या है? वो सरासर गलत है। नहीं, वो पूजा कर रहे हैं, न्यायपालिका क्या गलत था या सही था, ये तो न्यायपालिका। उन्होंने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने हमेशा गरीब और लाचार आदमी का साथ दिया है, और कहीं भी कोई दिक्कत है वो स्वयं पहुँचते थे। हमारी छोटे सरकार जो है, हम उनका जनता हैं, उनको बारे में हम जानते हैं, उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो हर गरीब आदमी का सहायता किए थे, और सहायता करने का आज ये उनको मिला है सिला कि आज वो जेल में बंद है। बताइए, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, काला धन। देखिए सर, काला धन वापस आया, काला धन वापस आया, क्या नहीं हुआ? प्रोग्रेस नहीं हुआ आज इंडिया, ये बताइए। तो आप कह रहे हैं कि काला धन से काला धन वापस आया, काला धन का पैसा का यूज किया गया, आपके अकाउंट में नहीं डाला गया, कहाँ नहीं हुआ? यही हद्दा पुल देखिए, यह 4 लाइन जो गया है, 6 लाइन का 6 लाइन न गया है जी। अनंत सिंह क्या किया आज तक? कुछ भी बता दीजिए। अनंत सरकार भी नहीं कर रही है कि हम काला धन का इस्तेमाल इसमें किए, आप कर रहे हैं कि हमारा। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग जनता है, हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग का गंगा जी एक है, बगल में गंगा जी है। नीतीश कुमार जी क्या किए? नीतीश कुमार क्या किए? नहीं, उसी पर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार क्या किए? यहाँ से लेके गया गंगा जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ गंगा जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये NTPC यहाँ है, बाढ़ में है, NTPC बाढ़ में, इसका ऑफिस वहाँ राजगीर क्यों बनेगा? NTPC भाई हरनौद में है। हाँ वही हुआ ना भैया, बाढ़ में क्यों नहीं है? बाढ़ में जगह नहीं है, बाढ़ में जगह नहीं है, ये बताइए। बाढ़ में जगह नहीं है, लेटिंग करने जाएंगे दूसरा, बाढ़ में जगह है कि नहीं? अरे बोलने दीजिए। और मतलब ऑफिशियल काम जो हुआ तो अपने इलाका में कीजिए, जो लेबर कास्ट का आदमी है उसको यहाँ दीजिए, यही हुआ ना।
यही हुआ भैया, और कुछ नहीं है। ललन सिंह जो है ना भैया, ललन सिंह के जैसा आज तक शख्सियत ना मोकामा में पैदा हुआ है ना होगा, ये भी कंफर्म रहिए। आप इतना सारा मुद्दा गिना दिया, अब ये बताइए कि मोकामा का चुनाव इस बार मुद्दे पे लड़ा जाएगा कि हिंदू मुसलमान होगा? हिंदू मुसलमान क्यों होगा, हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान जाति पाति कुछ नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लड़ा जा रहा है, ललन सिंह के चेहरा पर लड़ा जा रहा है, और कुछ नहीं है। या हिंदू मुसलमान या जातिवाद कुछ नहीं है भैया, ये जातिवाद कुछ नहीं है। अच्छा, जातिवाद कुछ नहीं है। एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे क्यों लड़ा जाएगा? क्या आपके बिहार में मजबूत नेता नहीं है? जी सर, जरूर है, जरूर है, लेकिन मजबूत नेता है ना जी। तो फिर मोदी जी को क्यों? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो सबके हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। सबके है ना, सबके। नीचे जब हमारा कमजोर रहेगा तो छिपिया काम करेगा। अब जनता वही चाह रहा है कि जो ऊपर है वो नीचे दो। जनता तो रहेगा, सब जनता तय कर देगी। लेकिन सर अनंत क्या बोल रहा है, कोई ऐसा किला है, बहुत किला का बहुत पहले तो या कौन ललन सिंह है, कौन उम्मीदवार किस दल का, हम नहीं जानते। हम जानते हैं कमल साहब को, पर आशीर्वाद दे किनको जिता के दिल्ली पहुंचाना है उनको ध्यान में रखो।